गुड मॉर्निंग। अच्छे होंगे आप लोग। ये कोरोना तो घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। ऐसी सिस्टम हो रही है जो पटना शायद फिर से लॉकडाउन की स्थिति में आ गई है। इस स्थिति में थोड़ा सा कहना जल्दीबाजी होगा। कुछ दिन आगे पीछे हो तब तक यूट्यूब पर बने रहिए। 15 तारीख से वैसे हम लोग लाइव क्लास देने की योजना बनाए हैं। इंजीनियर्स वगैरह सभी पटना से ही आते हैं, क्योंकि बोर्ड दिल्ली से आई है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड सब स्टूडियो लगभग तैयार होने को है। आप 15 तारीख का इंतजार करेंगे। खुद ही वीडियो के माध्यम से SMS व्हाट्सएप भी जाएगी आपकी। ये दोनों के माध्यम से आप सूचित कर दिया जाएगा कौन से दिन कैसे कैसे क्लास चलेंगे। अलग अलग ऐप पर मैं स्पोकन बेसिक जो चाहेंगे उन्हीं को, जो नहीं चाहेंगे +2 के फ़ी देकर +2 के ही पढ़ेंगे। जो दोनों हमने बनंजा ऑफर दिया था कि मात्र 300 रुपये अलग दे करके आप बेसिक प्लस स्पोकन सीख सकते हैं, ये पहली बार हुई है। और कोर्स के साथ वालों के लिए, यहाँ कोचिंग वालों के लिए रहेगी, लेकिन बाद में ऑफर सब तो जुलाई के बाद समाप्त हो जाएगी। आप ध्यान दें, जो भी ऑफर है वो टाइम पर होता है, टाइम के बाद ऑफर समाप्त हो जाते हैं। आइए हम लोग चलते हैं, टेंसेस की घड़ी में हैं। आज हम लोग फ्यूचर टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर टेंस में चारों हम लोग आज लेंगे और एक फ्यूचर आप सीख जाएंगे तो सब में शैल विल का प्रयोग सीख जाइएगा। और शैल विल का प्रयोग पूरे फ्यूचर में होते रहता है। शैल किसके साथ? आई और वी के साथ। विल किसके साथ? बाकी सब के साथ। इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में और स्पोकन इंग्लिश में विल का प्रयोग सब के साथ धरल ले किया जाता है। यूं विल की जगह शैल और शैल की जगह विल का प्रयोग करने पर में वाक्य थोड़ी निश्चितता का बोध ज़्यादा कराता है, आदेश का बोध कराता है, धमकी का बोध कराता है, वादा का बोध कराता है। इसलिए जोर देकर कोई बात बोलनी हो तो शैल की जगह विल, विल की जगह शैल, ट्रेडिशनल ग्रामर में। लेकिन आजकल आधुनिक युग में बोलचाल में विल का प्रयोग और शॉर्ट फॉर्म में इल का प्रयोग, जैसे आई विल गो, आई विल कम, आई विल हेल्प यू, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। शैल नोट का शॉर्ट फॉर्म शांत, सैलेंट नहीं बोलोगे। और विल नोट का शॉर्ट फॉर्म ऑन्ट होता है। ये पूरे फ्यूचर में एक प्रक्रिया चलती रहेगी, अब तक ठीक से सीखेंगे। पहला है ट्रांसलेशन माध्यम सिखा रहे हैं। फिर हम लोग टाइम एंड टेंस में आएंगे और तब टाइम एंड टेंस में हम लोग पूरे तौर पर लेंगे कब किस टाइम को किस टेंस के साथ एग्रीमेंट करवाएंगे। एग्रीमेंट का मतलब मेल मिलाप, तालमेल, सहमति। सभी टेंस का सभी टाइम के साथ तालमेल नहीं हो सकता। जिस तरह हर एक आदमी के साथ तालमेल नहीं हो सकता, वैसे ही आपने सिंटैक्स में भी सीखा था और इसमें टाइम एंड टेंस का एग्रीमेंट हम लोग सीखेंगे। आइए ट्रांसलेशन के माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं। क्रिया के अंत में गागेगी लगा हो। गागेगी का मतलब आऊँगा, जाऊँगा, सोऊंगा, लूँगा, दूंगा, करूँगा, ये सब में गागेगी है। वह आएगी, सोएगी, लेगी, देगी, ये सारे समस्या है। तो आप निदान कर लो सिंपल फ्यूचर के नियम से। सिंपल फ्यूचर नाम भी सिंपल है और काम भी इसका सिंपल है। सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल लगा के B1 दे दो, ऑब्जेक्ट रहे, अदर वर्ड्स रहे लास्ट में दो। जैसे मैं वापस आऊँगा, आई शैल कम बैक। मैं तेरे लिए चूड़ियाँ खरीदूंगा, आई शैल बाय बैंगल्स फॉर यू। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई शैल हेल्प यू। अब निश्चित रूप से मदद करूँगा या निश्चित रूप से पढ़ना चाहूँगा, आई विल गेट टू पटना, मतलब जयबे करेंगे, जाएंगे ही। आइए अब हम लोग लेते हैं, बड़ी सिंपल चीज़ है। टेंस जानते होंगे, फिर से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं या सीख रहे हैं। तो टेंस नंबर 9, 10, 11, 12 आज होंगे। आज सिंपल फ्यूचर टेंस, इसी को कहते हैं हम लोग क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट। ट्रांसलेशन के माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं। जब क्रिया के अंत में गा गे गी लगा हो तो उसका अनुवाद इस नियम से, सिंपल फ्यूचर टेंस के नियम से किया जाता है। ये नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। शैल का प्रयोग आई वी के साथ और शेष सभी के साथ विल। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक, जैसे करो मैं तुमसे मिलूंगा, स्वीकार रहो मिलूंगा, नकार नहीं रहो कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। तो क्या करोगे? आई शैल मीट यू। ओके, अब है वह कल मरेगी, शी विल डाई टुमारो। राधा नाचेगी, राधा विल डांस। वह हंसेगा, he will laugh। मैं गीत गाऊंगा, I shall
सिंग ए सॉन्ग, लड़कियां ताली बजाएंगी, गर्ल्स विल क्लैप। ध्यान देंगे, आप इन सब में सिर्फ शैल विल का प्रयोग करके V1 डालते हो, बन जाता है। नाम भी सिंपल, काम भी सिंपल, और सीखते रहोगे, स्क्रीनशॉट लेते रहोगे। समय लिमिटेड है, 4 टेंस आज पढ़ना भी है। वह कार खरीदेगा, खरीदेगा तो ही या खरीदेगी तो सी विल बाय अ कार। मैं आपसे मिलूंगी, आई शैल मीट यू। मैं तुमसे या आपसे एक ही बात है। प्रधानमंत्री कल आएंगे। अब यहां ध्यान देना है, यह प्रधानमंत्री की योजना है। योजनागत बातों को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट प्लस फ्यूचर टाइम का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी जिक्र टाइम एंड टेंस में बढ़िया से करेंगे। कंडीशनल क्लॉज में 2 वाक होंगे। यदि तुम यहाँ आओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यदि तुम यहाँ आओगी, लग रहा फ्यूचर, लेकिन कंडीशनल क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। ये सारे बहस टाइम एंड टेंस में होंगे। टेंस ठीक है, जरूरी है, परंतु टाइम एंड टेंस जाकर पूरे क्लियर होंगे हम लोग। पहले वाक्य बनाना सीखिए। प्रधानमंत्री कल आएंगे, फिक्स प्रोग्राम रहती है तो द PM या द प्राइम मिनिस्टर विल कम नहीं देखा, हम लोग कम्स करेंगे। योजना तो और अच्छी है, कम्स टुमारो नहीं पचेगा, इसको पचाएंगे बाद में हम लोग। वैसे लिख दिए सिंपल प्रेजेंट प्लस फ्यूचर टाइम फॉर फ्यूचर प्लानिंग, योजना के लिए। वह तुम्हारे गालों पर तमाचा मारेगी। सी विल, क्लैप मने ताली बजाना और स्लैप मने तमाचा मारना, तुम्हारे गालों पर। ऑन योर चिक्स, ठीक ना, चिक्स। मैं फिर से लिख दूं, वह यहां बैठेगी। शी विल सिट हियर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको देता है 2 मिनट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलें, तो शायद ले लिए होंगे आप लोग, बहुत टाइम दिया हमने, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है बाबू। अभी ये सारे अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य थे, अब हम लोग नकारेंगे कि कैसे नकारा जाता है। ये नकारना होगा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, वगैरह वगैरह की बात होगी नकारात्मक भाव में। आइए नकारते हैं। हमने ये लिख दिया है, याद रहे कि आई वी के साथ सैल तथा शेष सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, परंतु स्पोकन इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में विल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जाने लगा है। वैसे निश्चितता, वादा, धमकी एवं आदेश का बोध कराने के लिए शैल के स्थान पर विल और विल के स्थान पर शैल का प्रयोग किया जाता है। तो आप निगेटिव में कुछ नहीं करेंगे, शैल विल के साथ डॉट लगाएंगे, V1 रहेगा ही। या शैल नोट का शॉर्ट फॉर्म शांट, विल नोट का शॉर्ट फॉर्म ऑन्ट होता है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं नहीं जाऊंगी तो क्या होगा, आई शांट गो या आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगी। वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, शॉर्ट में ही ऑन्ट कम। राधा नहीं नाचेगी, राधा विल नॉट डांस। देखो कुछ लग रहा है, मैं आपसे नफरत नहीं करूंगी, आई शैल नॉट HAT हेट देना, नहीं तो HEAT हीट, हीट मैंने गरम करना, ये नहीं आई शैल नॉट हिट यू, हेट यू, राइट ना। ध्यान देना है, थोड़ी थोड़ी है ना, गलती से गलती हो जाएगा। अब आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस को, चूंकि आप 6 टेंस पढ़े हुए हैं पीछे, किसी भी टेंसेस को इंट्रोगेटिव मूड में लाने के लिए बाबू
बस सहायक क्रिया को पहले कर लो, सब्जेक्ट को अंदर कर लो, शेष नियम वैसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे शैल विल पहले कर लिया, तब सब्जेक्ट, तब बी वन, तब ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह आएगी, तो क्या वह आएगी व्हाट नहीं लगाना है, शैल विल को पहले, विल सी कम। अब रहता क्या वह यहाँ आएगी, हियर लग जाता, क्या आप मेरा साथ दोगे या देंगे, विल यू, साथ देना का एकम्पनी होता है, कंपनी मीन्स साथी, एकम्पनी मीन्स साथ देना, मी। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में यही रूल रहेगा, बस सब्जेक्ट के आगे नॉट दे देंगे या सब्जेक्ट के पीछे ही शांत या ओंट, ठीक ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 होगा ही। क्या वह नहीं नाचेगी, तो विल सी नॉट डांस, क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे, विल यू नॉट हेल्प मी। करते रहिए, अधिक से अधिक हम बनवाएंगे सेंटेंसेस को। थोड़ी दिन जब इतनी हुई और होगी, इस महामारी के दौर में जितना चाहिए आपके घर पर मिल रहा है ना, काफ़ी है। शुक्र है भगवान का, शुक्र है हम लोग का जो सिस्टम से जुड़े हुए तो कम से कम हैं। चलते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़िएगा, सेशन की टाइम बढ़ेगी ही, घबराना नहीं है। जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देख रहे हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन को मैंने सिंपल प्रेजेंट में ही पढ़ाया था, पीछे के सारे कैसेट को देखते रहो। मान लो एक आध दिन प्रीमियर नहीं लगे, मौसम गड़बड़ चलती है, कभी टेक्निकल स्टाफ नहीं हो, सारे काम हम नहीं निपटा सकते, हम सिर्फ पढ़ाते हैं। जिस दिन लेट थोड़ी होती है, मैं भी पजल हो जाता हूँ, आपके SMS को जवाब देते देते, व्हाट्सएप के जवाब देते देते मैं दिन रात थक जाता हूँ। 600-700 कम से कम SMS का जवाब देना पड़ता है। ज़्यादा चैटिंग नहीं करना है, लॉन्ग टाइम मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन कीजिए, और जब लाइव क्लास में क्वेश्चन आएगा फिर उसका जवाब बनाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ये हम लोग मुसीबतें ले नहीं रहे हैं, बल्कि आपको सुविधा दे रहे हैं। आइए, अपने यहाँ के बच्चे को 12 में जैसे है, 12 का फ़ी देने पर में लाइव क्लास बिल्कुल हमने फ्री कर दिया है। बार बार मैंने बोला है, एक कोर्स आप ले रहे हो, एक कोर्स लो, दूसरा कोर्स ले रहे हो तो उसमें मात्र 300 रुपये छोटी राशि देनी थी, वो हम ज़बरदस्ती नहीं किए, वो भी काट दिए। आपकी इच्छा, आप वही कोर्स बाद में 1100 में हमसे खरीदो, या फिर आकर क्लास करोगे 3200 में। ये तो सिस्टम है। बिहारी को ज़्यादा ऑफर नहीं पचता है और जब समय बीत जाती है तब वो छटपटाता कि मैं तो छूट गया। अरे छूटने के लिए तुम बना था, मैं क्या कर सकता हूँ। वह कहाँ जाएगी, तो जब भी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद कब, कहाँ, कैसे, क्यों रहे, ये सारे WH वाक्य है। ये WH वाक्य में WH शब्द पहले देना पड़ता है। WH शब्द कौन है, व्हाट, वेयर, व्हेन वगैरह। तो मैंने एक टेंस बताया, 2 बताया, 3 बताया, 4 बताया, 5 बताया, 6 बताया, 7 बताया, 8 बताया, तब 9, 10, 11, 12 में आया। फिर भी दिक्कत है भाया, दिक्कत है ना। कहाँ का इंग्लिश WH पहले दे दो, कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, वेयर। अब वह के साथ तो विल लगेगा, तो पहले विल दे दो, तब सी। आज जाएगी मैंने जाना, V1, वेयर विल सी गो। आप मेरे लिए क्या लाएंगे, व्हाट विल यू ब्रिंग फॉर मी। तुम किसे पीटोगी, होम विल यू बीट। वह कैसे समस्या का समाधान करेगा, हाउ विल ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको लगता होगा सब हल्का है, थोड़ी परिश्रम चाहिए, अंग्रेजी सीखना है ना, तो आप सीखते रहिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, कंटिन्यूटी का बोध। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता रहूँगा, आई शैल बी टीचिंग यू। मैं आपसे मिलती रहूँगी, आई शैल बी मीटिंग यू। मैं आपको पीटता रहूँगा, आई शैल बी बीटिंग यू। वह यहाँ आती रहेगी, शी विल बी कमिंग हियर। इस तरह से बनाएंगे हम लोग। तो जब भी ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि लगा हो, तो उसका अनुवाद इस नियम से करोगे, सब्जेक्ट के साथ शैल विल वही लगाओगे जैसे लगाए थे, बार बार नहीं लिखूंगा, प्लस बी लगा के V4, कंटिन्यूटी होगी। सकारात्मक वाक्य में देखोगे, वह हंसती रहेगी, पहले सब्जेक्ट दे दो सी, उसके बाद विल लगाओ, लगातार है तो B + V4, विल बी लाफिंग, शी विल बी लाफिंग।
मान लो स्थान रहता इस कमरा में, इन दिस रूम, यहाँ हियर, सुबह में, इन द मॉर्निंग, है ना, मैं पढ़ाता रहूंगा, पढ़ना का रीड, पढ़ाना का टीच, आई शैल बी टीचिंग। वे लोग ताश खेलते रहेंगे, दे विल प्ले। अब प्लेइंग कार्ड्स में होता ताश, लेकिन प्ले वर्ब के साथ आता प्लेइंग, फिर से देने की जरूरत नहीं है, सीधे प्ले कार्ड्स, CRDS कार्ड्स। बिल्लियां म्याऊं म्याऊं करती रहेंगी, बिल्लियां कैट्स, द कैट्स नहीं, द कैट्स सिंगुलर में जरूरी है, कैट्स बहुवचन में साधारण वाक्य में देना जरूरी नहीं है। कैट्स विल बी मीविंग, या पर भी होता है लेकिन मीयू ज्यादा चलता है, म्याओ म्याओ म्याओ। शेर दहाड़ता रहेगा, द लायन विल बी, और रोअर मने दहाड़ना, रोअरिंग, लायन, लाइन नहीं, लायन, ON, लाइन, है द लाइन, ओके, वो शेर है जिस विभाग में हो। चलो अब हम लोग चलता है इसी का थोड़ी सी निगेटिव इंट्रोगेटिव में। आप एक में सीख गया शैल विल में नोट लगाने से निगेटिव, शैल विल को पहले कर देंगे इंट्रोगेटिव, बाकी नियम वैसे ही। तो हम डायरेक्ट बनाएंगे, नहीं रहेगा तो नोट लगा देंगे, क्या रहेगा शैल विल पहले कर देंगे। तो इस शैल विल की पूरी प्रक्रिया है, और लाइव प्लस मटेरियल में फिर हम लोग दुगुना हो जाएंगे। लाइव भले ही 5 दिन लेट चले, 2-4 दिन शुरू में स्लो चलेगी ही, लेकिन 10 दिन क्लास के बाद आपको किताब किसी तरह मिलेगा, है ना। तब जब बीमारी और नहीं फैले, सील नहीं हो जाए, तब थोड़ी सी प्रक्रिया आपके साथ मेरे साथ सुनने को लग रहा है। दिनों दिन बीमारियां बढ़ रही है, हम आप भी डरे हुए हैं। यहाँ कैमरामैन, इंजीनियर साहब या 1/3 स्टाफ के साथ ही मैं आता हूँ, तो मैं भी डर के आता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, आयरन में बंद नहीं हूँ, एयर में अब आ गया है। इससे थोड़ा सा सावधान रहिए, कार्ड बनवा लीजिए। यहाँ के छात्र हैं तो आधा भी पैसा आपका है, थोड़ा सा दे करके थोड़ा बाद में दे लीजिए, आप कर लीजिए। जिनका पूरा है उनको कोई दिक्कत है ही नहीं, जिनका 200, 400, 500 वो अपने फी को बढ़ा के कर सकते हैं। नहीं बढ़ाएंगे तो अपना YouTube देखिए, आप अपना जानिए, बाद में कोई ऑफर नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। वह नहीं रोती रहेगी, शी विल नॉट बी वेपिंग। क्या वह रोती रहेगी, विल पहले कर लो, विल शी बी वेपिंग। फार्मूला साथ रह गया, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट केवल बढ़ गया, यहाँ विल भी पहले आ गया, किसी वैसे ही रह गया सब्जेक्ट के बाद, इसी में नोट लगा देंगे। क्या वह नहीं रोती रहेगी, विल शी नॉट बी वेपिंग। वह क्यों रोती रहेगी, WHY, विल शी बी वेपिंग। आप क्या खाते रहेंगे, विल यू बी ईटिंग। निश्चित रूप से अगली है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकोगे इत्यादि लगा रहता है। इसमें भी शैल विल कॉमन है ही, केवल शैल विल के साथ परफेक्ट जब बनता है तो हैव प्लस V3 हैज नहीं। शैल विल सब्जेक्ट के अनुसार लग गई तो आगे हैव प्लस V3 फॉर्मेट करेगा। अतः सबसे पहले चुकेगा, चुकेगी वाली वाक्य जो भी हो उसको आप सब्जेक्ट दोगे, शैल विल देकर हैव प्लस V3। जैसे वह दिल्ली जा चुकेगी, शी विल हैव गॉन टू दिल्ली, गॉन टू दिल्ली। मैं कार खरीद चुकूंगा, I shall have bought a car। वह सो चुकेगी, she will have slept। आप वहां नहीं जा चुकेंगे सर, A will not, नॉट लगेगा shall will के तुरंत बाद, बाकी चीज ऐसे ही, have gone there। अब इंट्रोगेटिव क्या लग गया, शैल विल पहले कर दो। क्या वह सो चुकेगी, विल शी हैव स्लेप्ट।
क्या वह नहीं सो चुकेगी? विल सी नॉट हैव स्लेप्ट। इस तरह से मेरे बच्चों धीरे धीरे बढ़ाना है, फ्यूचर खत्म कर जाना। फ्यूचर में सिंपल का ज़्यादा योगदान होता है, थोड़ा सा कंटिन्यूअस का और थोड़ा सा इसका। अब इसके बाद जो एक टेंस बचता है, आपको जानकारी दे दूं, उसको भविष्यवक्ता लोग जोर दे करके बोलने के लिए करते हैं। सामान्य जीवन में उसका प्रयोग कम होता है। जैसे तुम दिल्ली जाती हुई रहोगी, अब हुआ हुई मनुष्य नहीं बोलता है, सिर्फ दिल्ली जाती रहोगी, उससे काम चला लेता है। लेकिन भविष्यवक्ता जोर देने के लिए किसी बात को बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी विदेश जाते हुए रहेंगे, मैं तुमसे मिलता हुआ रहूंगा। इसका मतलब फ्यूचर में जोर देकर कंटिन्यूटी की बोध कराते हैं। तो आप जान लीजिए यहाँ पर पहले आपने बनाया है और एक टेंस आप दूर आप चल रहे हैं, लेकिन उसका एक WH पहले ले लेंगे, तब उसके बाद हम लेंगे अगला। WH है वह कहाँ जा चुकेगी। कहाँ का इंग्लिश पहले, WH जब भी हो पहले, where, will, see, चुकेगा चुकेगी में have + V3, have gone। आप मेरे लिए क्या खरीद चुकेंगे, what will you have bought for me, है ना। तुम वहां से क्या ला चुकोगी, बोलो what will you have brought from there, bring का brought, इस तरह से बनाओगे। अब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका प्रयोग बहुत कम होता है, फिर भी हमने लिख दिया का प्रयोग भविष्य में लगातार होते रहने वाले बातों को जोड़ देकर भविष्यवक्ता बोलते हैं, अतः इसका प्रयोग हमारे जीवन में बहुत कम होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है जब क्रिया के अंत में हुआ रहेगा, हुई रहेगी, हुए रहेंगे, हुआ रहूंगा, हुई रहूंगी इत्यादि लगा हो, तो उसका अनुवाद इस नियम से करते हैं। नियम है शैल विल तो कॉमन है, लगेगा ही, हैव बीन लग गया, इसमें कंटिन्यूटी है, प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट समय हो भी सकता है नहीं भी। वह नाचते हुए रहेगी तो क्या हो जाएगा, सी पहले सब्जेक्ट देंगे, विल हैव बीन, V4 डांसिंग हम रहेगा वहां तो देयर देंगे। आप पढ़ाते हुए रहेंगे, यू विल हैव बीन टीचिंग, ठीक ना। तुम भीख मांगते हुए रहोगे, यू विल हैव बीन, बेग मीन्स भीख मांगना, अब बेगिंग V4 चाहिए। अब नाचती हुई नहीं रहेगी, शी विल नॉट हैव बीन डांसिंग, क्या वह नाचते हुए रहेगी, will she have been dancing, क्या वह नाचती हुई नहीं रहेगी, will she not have been dancing, वह क्यों नाचते हुए रहेगी, why will she have been डांसिंग। थोड़ी सी आज इलेक्ट्रिसिटी गुम है, मेरे पसीना को देखकर आप समझते होंगे, जब ही मेरे मुखरा पर थोड़ा पसीना हो समझिए आप बिना AC में सर ले रहे होंगे। थोड़ा सा आज चिंतायुक्त क्लास को रहने दीजिए, पसीना पोंछने दीजिए, ज़्यादा भाषण नहीं दिए हैं, न देंगे। लाइव क्लास में भाषण कम चलेगी, क्योंकि भाषण तो 2 महीना से देते देते आपके दिमाग घुसाते घुसाते मैं थक गया हूँ। आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मैं भी चलूँगा जोर से, आप भी चलेंगे जोर से। कभी इंटरनेट स्लो हो सकती है बरसात में, फिर दोबारा देखिए, या हम रिवीजन के लिए क्लास वीडियोज डाल देंगे कभी कभी। आप चिंता न करें, आपका ख्याल मैं रखता हूँ, रखूँगा, मेरा ख्याल आप रखिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, विदा, बाय।